भी नहीं चाहिए और पालना भी नहीं चाहिए। दोनों चीज है, पालना भी नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। कुत्ते को लास्ट रोटी देना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, सभी लोग सर्विस वाले हैं, माताएं भी लगभग सर्विस में हैं, सभी लोग, किसी के पास टाइम नहीं है। आदमी सुबह आएगा 10 बजे 11 बजे भोजन प्रसाद लिया और अपना दूरदर्शन आदि देखा और बज गया लगभग 12 साढ़े 12 1 बज गया, 1 डेढ़ बजे तक सोता है और अपने ऑफिस जाने से 10 मिनट 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठता है वो, और क्या करेगा, तुरंत नहा धो करके आएगा, फ्रेश होकर के कपड़ा पहनेगा, बैग बगल में टांग लेता है, ऑफिस वाला बैग। और जो उनकी धर्म पत्नी रहती हैं वो बेचारी किचन में जाती हैं और किचन में जाने के बाद अब नहाई है कि नहीं नहाई कोई गारंटी नहीं है। किचन में जाने के बाद तुरंत बनाएंगी और बना करके पतिदेव महाराज क्या करें, प्लेट ले गए, तुरंत निकालेंगे, उसको शुरू कर देंगे खाना। पतिदेव गए ऑफिस, उसके बाद क्या होता है, बीच में जो भी अब माता है वो भी अलसा गई, नहीं बनाई, बीच में जितना बचता अपने परिवार को सबको खिला के लास्ट में जो बचा स्वयं खा गई। अब आजकल की हालत यह है कि प्रथम रोटी कौन खाया, पतिदेव, लास्ट रोटी कौन खाई, पत्नी, पत्नी। हालत यह है कि पतिदेव तो गौ की रोटी खाई और पत्नी कुत्ते की रोटी खाई, तो सुबह से शाम तक वो बेचारी पति के ऊपर भौंकती है, खूब बोलती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन पति बेचारा एक शब्द नहीं बोल पाता है, एक शब्द नहीं बोल पाता है। ये सच्चाई है, सत्यता है। इसलिए प्रथम रोटी गौ को देना चाहिए, लास्ट रोटी कुत्ते को अवश्य देना चाहिए। हास्यप्रद है लेकिन सच्चाई। अब ये नहीं हो रहा, पहले था, पहले हम लोग सीमा रोटी वाला है। करना चाहिए। और कभी तुमने जीवन में कोई तालाब नहीं बनवाया, कोई कुआं नहीं खुदवाया, है ना, कोई बाग बगीचा नहीं बनवाया, अगर तुमने कोई भी जीवन में ऐसा कार्य किया हो तो मुझे विस्तार रूप से बताओ, नहीं तो फिर दुख को भोगो। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है। उस सालमनी वृक्ष के अगल बगल जितने हैं बहुत सारे नरक हैं। 84 प्रकार की लाख की योनि आपको बताए गिना करके कल। जलजान लक्षका स्थावरा लक्ष विंशति क्रमयोद रुद्रलक्षाणि पक्षिणो दशलक्षकाः पशवस्य 30 लक्षाणि तुतुरलक्षाणि मानवाः। यह 84 लाख योनियां हैं। जल में रहने वाले जीव 9 लाख प्रकार की। जलजान लक्षका स्थावरा लक्ष विंशति, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं। क्रमयोद रुद्रलक्षाणि, रुद्र मतलब 11, क्रमयोद मतलब कीड़े मकोड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। पक्षिणो दशलक्षका, पक्षी जो होते हैं 10 लाख प्रकार के। और पशवश्च 30 लक्षाणि, पशु जो होते हैं 30 लाख प्रकार के। और चतुर्लक्षाणि मानवाः, ये 4 लाख प्रकार का इंसान होता है। यही 84 लाख योनियों में व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक भटकना है। जब पुण्य कर्म उदय होगा तब पुनः मनुष्य योनि को व्यक्ति प्राप्त करेगा, अन्यथा उसी में फिर भटकता रह जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ कर्म करें जिससे हमें नरक में ना जाना पड़े। उन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव काल पर्यंत कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारंपरिक सत्संग से संगत से निर्विकार भोगते हैं। जो स्त्री और पुरुष परस्पर संबंध आदि करते हैं, यह भी नरक का गामी होता है। इसलिए पति पत्नी पर, परिवार पर, एक दूसरे पर अटूट विश्वास और प्रेम होना चाहिए। दूसरे पर आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु लोक में जाकर के प्रकार का फल भोगता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, वो भी नरक में जाता है। अपने लिए तो करिए ही करिए, साथ में जगत के लिए भी करिए, जो भी हमसे बन सके। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े में ही, उतने थोड़े भी नहीं तो जितना बन सके उतने में कुछ न कुछ जगत के लिए भी करना चाहिए। जैसे ये हम लोगों का ये चल रहा है, निस्वार्थ भाव से
जगत कल्याण के लिए, जगत के माता पिताओं के लिए, जिनके पास धन है उनके लिए, जिनके पास धन नहीं है उनके लिए, है ना, जो सुनने में सामर्थ्य है उनके लिए, जो सुनने में सामर्थ्य नहीं है उनके लिए यह आयोजित किया गया है गरुड़ पुराण का। ये केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, विश्व जगत कल्याण के लिए है। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है वो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से किसी भी प्रकार से इस गरुड़ पुराण को लाइव सुने, उसका, उसके परिवार का, उसके पूर्वजों का कल्याण हो, यही इसका हम लोगों का सबका मिलकर के ध्येय है, यही ध्येय है, यही लक्ष्य है ना। बाकी धर्मशास्त्र भी कहता है कि कोई भी चीज धर्म कार्य कराया जाए बिना दान के भी निष्फल है। तो अपनी स्वेच्छा है, 1 रुपया, 4 आना, 8 आना, 20 आना, जैसी सामर्थ्य हो वैसा करना चाहिए। ऐसा कहीं लेख नहीं है कि बहुत विशाल करना है, जैसी सामर्थ्य हो वैसे कार्य को मिल करके दान पुण्य करना चाहिए। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यही छोड़कर पाप कर्म रूपी पायट के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया, ऐसे व्यक्ति के भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है। जिस प्रकार चोरी से घर का सामान चोरी होकर के चला गया और आशा नहीं रख सकते कि वह प्राप्त हो पाएगा, उसी प्रकार यह मनुष्य रूपी शरीर अगर चला गया एक बार तो दोबारा प्राप्त होगा कि नहीं होगा यह कोई गारंटी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि पुनः यह शरीर नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसलिए मानव शरीर अगर पाए हैं, ईश्वर के चरणों में प्रीति लगाए, अपने पूर्वजों की सेवा करें। और शास्त्र कहता है कि माता पिता घर में भूखे हैं तो पहले उनकी सेवा करिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज प्रथम माँ बाप की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य अधिकारी बने। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो माँ बाप हमें जन्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, उस माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। इसलिए उनके लिए विशेष टाइम निकालें, समय निकालें, जिससे उनके लिए हम लोग श्राद्ध कर्म, तर्पण, जल आदि दे सकें। और ऐसा ना हो कि उनके लिए कभी जल ना दे पाए। कुछ समय तो अवश्य निकालिए, हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सके। क्योंकि शास्त्र कहता है अगर घर में वंश वृद्धि रुक जाए तो समझिएगा कि पितर हमारे रुष्ट है। घर में कलह होने लग जाए, घर में व्यापार नहीं चलने लग जाए, घर में नाना प्रकार के उलझने होने लगे तो समझिए कि परमात्मा देव पुरुष देवता हमसे रुष्ट है। इसलिए वंश वृद्धि, घर कल्याण के लिए श्राद्ध, पितृ कार्य, पितृ संबंधित अनुष्ठान और व्यापार वृद्धि आदि के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए ईश्वर संबंधित अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग भाव से भगवान का कीर्तन करें। इसके बाद आज की कथा को समापन किया जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, वृक्ष में नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण।
कुसुम में नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गरुड़ भगवान की जय गरुड़ पुराण की जय माता पिता गुरुदेव भगवान की जय पितृ देवताओं की जय 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 श्री राधे जयकारा भी लगा दी है धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा मैया की अन्नपूर्णा मैया की राघवेंद्र सरकार के कामदगिरि महाराज की प्रयाग तीर्थ के वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आज की महादेव नारायण है काशी के अंदर कल पुनः 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी समय को देखते हुए और समय को पकड़ेंगे, कथा श्रवण का अवसर और लाभ मिलेगा। आज की कथा का यही समापन। नमः पार्वती पतये हर हर